आज बुधवार का दिन है और भगवान गणेश का ये दिन माना जाता है। तो भगवान गणेश की पहले मैं स्तुति कर लेता हूँ। बिना स्तुति के भगवान गणेश की कृपा कि हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पहला है मंत्र उनका सबसे सुलभ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय तनोहरि। श्रीमन महागणाधिपते नमः। उमा महेश्वराय नमः। लक्ष्मी विष्णवे नमः। सची पुरांद्राभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता भ्यो नमः। देवयो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। उसके पहले एक स्वस्तन मंत्र है। किसी भी शुभ काम को करने के पहले स्वस्तन वाचन होता है। स्वस्ति वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु प्रसिद्धस्वा मरुता प्रश्न मातर शुभमेवानो विदति सु जगन्मया अग्निजीवा मनोचक्षुषो विश्वदेवा सगामन्य भद्रम कर्णे श्रीनाम देवा भद्रपक्षमाभिजत्रा सत से महेन्द्रदायो सतमनुसर्दंति देवा यथन्नस्य राजरसंतं पुत्रास्य पितरो भवन्ति मानो मध्यारिष्टा गन्तो अदितिरोदन्ति माता स पिता स पुत्रति पंचजनागात् शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधेव शांति वनस्पति शांति समय से तदनोव्यम पुरुष शांति शांति। इसके बाद है श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः। उमा महेश्वराभ्या नमः। सची पुरांद्राभ्या नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। मातृपति चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वदेवभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सहजति सिंदूरवदनत पादपंकज अस्मरणं भास्वरमणिवतमसानासिनाम सुमुखयुक्तन्तस्य कपिलोकर्णक लंबदस्य विकटो वेगनाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गजानन द्वादशतानि नामानि पठितवादपि विद्यारंभे विवाहे च परवशे निर्गमे तथा संग्रामे संघर्षैव विघ्न तस्मै जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभिष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोय सुरासुरैः सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपते नमः। प्रलयोस्मालस्मरणम्। विष्णु रूप व्यास जी को माना गया है। तो उनके पुत्र थे जिनसे महाराज परीक्षित ने शाप मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी थी। व्यास जी के पुत्र
12 वर्ष तक माता के गर्भ में रह गए। बोले इस धरती पर कली युग में मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर बहुत देव तालाब उन्होंने अभिनय किया, आपके बहुत काम है, इसलिए आपको धरती पर जा करके सत्कर्म करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहते हैं सबसे पहले वही सुनाए थे ब्रह्मा जी, नारद और फिर व्यास जी के पुत्र। 1 सप्ताह तक राजा परीक्षित बड़े धर्मानुयायी थे। पांडव कुल में जन्म हुआ था। उत्तरा के पुत्र थे अभिमन्यु के। एकमात्र वही बच गए थे महाभारत युद्ध के बाद में। तो वे अभयारण्य गए थे। राजा लोग आखेट पर जाया करते थे। मन नहीं लगा महल में, संतरी लिए घोड़े पर सवार हुए और चले गए। आखेट को जंगल में घूमे फिरे, कुछ आखेट किए, धनुष बाण ले जाते थे। वे तपस्या, उनके हाथों में सब में मंत्र शक्ति होती थी, जिस शस्त्र की अस्त्र की आवश्यकता होती थी वे उसका प्रार्थना करो पा लेते थे। गए तो उन्हें प्यास लगी,